अभी वर्तमान की ही स्थिति है, वर्तमान की ही घटना है। आपको समझा दें, सुना दें, हमारे गुरुदेव के मुख से आज ही सुनिए। बोले एक परिवार में दो भाई थे, उन दो भाइयों के बीच में अधिक स्नेह था, बहुत प्रेम था, बहुत ही ज्यादा प्रेम था। बड़े भाई और छोटे भाई की पत्नियां आती हैं, माताओं से विशेष आग्रह है। हम देखो व्यास गद्दी पर बैठे, झूठ नहीं बोलेंगे। हमें जो इस समाज में रह करके 7 दिन में और 9 दिन में हमने जो आकलन किया वो समझा रहे हैं, माताओं से विशेष कृपा है कि भाई भाई में कभी भी फूटन मत कराने देना, कभी भी। आज भाई माताओं की वजह से दो भाइयों में फूटन किस प्रकार हुई, जरा श्रवण करें। हम जो कहने का तात्पर्य कह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, वो आप समझिए। दो भाई बहुत स्नेह किया करते थे, बहुत प्रेम करते थे। आज दोनों भाइयों का विवाह हो गया, दोनों भाइयों का विवाह हो गया। दोनों भाइयों की बहुएं जो थी, घरवाली जो थी, उन औरतों की लड़ाई हो गई। औरतों की लड़ाई ने पूरा घर नष्ट कर दिया। अब औरतों की लड़ाई हुई और बेचारे पिस गए भाई भाई। औरतों ने कहा, देखो भैया, तुम अगर छोटे के यहाँ जाओगे हम तुम्हें छोड़ करके भाग जाएंगे। छोटी ने कहा, अगर तुम बड़े के यहाँ जाओगे तो हम यहीं फांसी लगा के मर जाएंगे। आज छोटा भाई घर में बैठे बैठे रो रहा है, बड़ा भाई अपने घर में बैठे बैठे रो रहा है। एक समय ऐसा था कि जब तक एक दूसरे को भोजन नहीं पवा देते तब तक शांत नहीं रहते थे, और आज समय ऐसा आया कि 16-17 वर्ष ऐसे बीत गए एक दूसरे को बिना देखे। छोटी देवरानी अपने बालकों को भड़का देवे कि भैया तेरो बड़ो ताऊ जो है पिताजी के लिए कहता है, हमको ऐसा कहता है, तुमको ऐसा कहता है, वैसा कहता है, पापी है, आतंकी, अत्याचारी है। बच्चों को तक भड़का दिया, और बड़ी वाली छोटे के लिए भड़का देवे कि तुम्हारे छोटे चाचा ऐसे हैं वैसे हैं। ये सब किया उन्होंने, हमारे लिए इतना बुरा किया। माताओं की दुश्मनी बच्चों तक बीज बो दिया, बच्चों तक पहुंच गई। आज दोनों भाई 80-80 वर्ष के हो गए। 80-80 वर्ष तक दो भाइयों में से किसी ने एक भाई के दर्शन। एक दिन छत पर बड़ा भाई पहुंचा, उसी समय छोटा भाई भी किसी कारणवश अपने छत पर पहुंच गया। देख करके रोने लगा, बोले भैया बहुत दिन बाद तुम्हारे दर्शन हुए, तुमको देख करके हमें अपने पिताजी की याद आ गई। बोले जब पिताजी हमें छोड़ करके चले गए थे तो तुमने हमारा पालन पोषण किया, और आज तुम्हारे इतने इस वियोग की वजह से हमें पिताजी की रोज स्मृतियां आती हैं। आज लेकिन तुम्हारे दर्शन किए तो हमें अपने पिता की याद आ गई। बड़ा भाई छोटे भाई से लिपट करके रोने लगा। एक रास्ता था, छत से निकलते हुए पट्टी को उसने लांगा और जाकर के एक दूसरे के गले से लगे और रोने लगे। बोले भाई हम तुम्हारे बिना ऐसे थे कि क्या बताएं, वालों शरीर बसता और प्राण बिल्कुल थे ही रहे। दोनों भाई फूट फूट करके रो रहे हैं। दोनों भाई इतने रोए कि पूरा दिन रोते रोते व्यतीत हो गया। नीचे से आवाज आई, अरे सुनते उसको पकड़ करके लाओ, वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। आज बड़े भाई ने जब छोटे भाई को देखा तो उसको अपने पुत्र की याद आ गई कि हमारे 4 पुत्र जो हैं, 4 में से एक ने भी हमारे छोटे भाई जितना प्रेम नहीं दिया हमें। और आज हम अपने छोटे भाई से मिले। बड़े भाई ने जब छत से नीचे उसको लेकर के आ गए, आज बड़े भाई की मृत्यु हो गई घर में बैठे बैठे। ऐसे ही सोचता रहा, पूरी रात सोचता रहा कि छोटा भाई ऐसा था, ऐसा हो गया। खाल टाइट थी, आज गुड़िया करके कुमला करके सफेद बूढ़ा हो गया। हमारे भाई पर न जाने कितनी व्याधियां आई होंगी। इन 2 स्त्रियों ने इनका सत्यानाश हो जाए, पूरा परिवार नष्ट कर दिया। बड़े भाई की मृत्यु हो गई। छोटा भाई लकड़ी देने तक के लिए ना पहुंच पाया। रोता 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 बेचारा 13 दिन तक बंद कर दिया उसके बच्चों ने घर में। आज 13वें दिन बाद गांव में एक पंडित जी आए। उन्होंने धोखे से जाकर के उनकी खिड़की खोल डाली। वह छोटा भाई जाकर के भाई की 13वीं में सम्मिलित हो गया, और अपने बड़े भाई के लड़कों के डर से वहां जाकर के बैठा जहां चप्पल रखी थी लोगों की। चप्पल पर जाकर के बैठ गया। किसी ने देखा, रिश्तेदार ने, अरे ये तो छोटे भैया हैं। पुकारा, आप यहाँ कैसे आ गए?
बड़े भाइयों के लड़कों से बोला तुम्हारे छोटे ताऊ आए हैं, रो रहे हैं, तुम्हारे साक्षात पिता ही आए, जा रहा हूं उनको जाकर के पकड़ो तो सही, बैठा करके तो लाओ। आज बड़े भाई के लड़के पहुंचे, उनने छोटे चाचा को प्रणाम किया, गले से लगाया और बोले चाचा जी आप ही हमारे पिता के समान है, पिता नहीं तो क्या हुआ, आप तो हमारे पिता हैं। हृदय से लगाया, हृदय से लगाने के बाद चारों भाइयों ने प्रेम किया, बोले पिताजी चाचा जी ये हमारा और परिवार का द्रोह जो है हमारी माताओं ने फैलाया है, हम अपनी मां को बिल्कुल नहीं मानते हैं। छोटे भाई की आंखों से आंसू आते हुए कंपन, हाथ कप रहे हैं, मुख से बोल नहीं रहे, मुख से लार टपक रही है, वृद्धावस्था बहुत बूढ़ी है, दिखाई अच्छे से देता नहीं। बड़े भाई के बड़े पुत्र को हृदय से लगाया और बोले बेटा आज भी समय है, अगर तुम इस घर परिवार को संभाल दे तो ये परिवार स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए भाई भूल कर भी इस भागवत का वही महत्व है। हम देखो किसी और से नहीं कह रहे हैं, हम अपने 4 शिष्यों से बोल रहे हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखना। हम अपने 4 शिष्यों से बोल रहे हैं कि मरते मरते मर जाओ, सांसें थम जाएं, पर भूल कर भी माँ बाप का अपमान मत करना, अपने भाइयों से अलग मत होना, जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारी गारंटी।